आज की श्री कृष्ण केंद्रित श्रीमद् भगवद गीता चर्चा का नया अंक लेकर हम उपस्थित हैं। मित्रों, आज के अंक में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण के सारथ्य कर्म के द्वारा उन्होंने किस तरह से मानव जीवन को न केवल महाभारत के धर्म युद्ध में धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया, वरन श्रीमद् भगवद गीता के उद्बोधन के बाद स्वयं ने मानव को सिखाया कि किस तरह प्रयत्नरत रहकर अपने जीवन को, अपनी जीवन की यात्रा को और उन पलों को जिनमें कतिपय व्यक्ति हारा हुआ महसूस करता है, वो विजयश्री में कैसे परिवर्तित करना। यहां यह प्रश्न स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण की जो इतनी महान सेना थी, उस सेना को रखने वाले सेनापति स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध न करने का निर्णय क्यों किया। इसके बहुत सारे तात्कालिक कारण हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वरन हम इस बात पर अवश्य चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने सारथ्य कर्म के द्वारा मानव जीवन को एक नई राह दिखाई। अगर प्रबंधकीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो जीवन प्रबंधन के अनेकों गुण हमें देखने को, समझने को मिलते हैं। जब हम अपने जीवन की गाड़ी के सारथी बनते हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा सबसे पहले हमें यह समझाया जाता है कि हमें अपने जीवन की जो धुरी है, जो गाड़ी है, उसका समयोचित आकलन कर लेना चाहिए। हमें अपने अंतर्मन में उतरकर जीवन के रास्तों का आकलन कर लेना चाहिए, जिस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा समय समय पर युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र से इतर हमेशा श्री कृष्ण अपने सखा कृष्ण को इस बात का मार्गदर्शन करते आए कि किस प्रकार इस युद्ध की दशा दिशा तय होगी, उसी रास्ते पर उन्हें चलना है। निश्चित तौर पर जहां श्री कृष्ण जैसा सारथी हो, वहां किसी को अपने जीवन की गाड़ी को चलाने की क्या ही चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह भी बात सत्य है कि स्वयं श्री कृष्ण ये जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आने वाली अनेक बाधाओं को, विपदाओं को और अनेक चुनौतियों को अपने प्रखर चातुर्यमय सारथ्य कर्म के द्वारा न केवल उन सब का हल ढूंढ सकता है, बल्कि उन पर विजयश्री भी प्राप्त कर सकता है। महाभारत के युद्ध और श्रीमद् भगवद गीता के उद्बोधन के दौरान श्री कृष्ण ने अपने सारथ्य कर्म के द्वारा यह बताया कि किस प्रकार युद्ध में समयोचित लिए गए निर्णय हमें युद्ध में विपरीत परिस्थितियों से बचाते हैं। अनेकों बार युद्ध में ऐसी स्थितियां बनी जहां पर महामना अर्जुन किंचित भयभीत हुए, किंचित विपरीत दल उन पर हावी था। उसी तरह मनुष्य के इस जीवन में हम सब के साथ अनेकों बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर समय प्रतिकूल होता है, समय रूपी मार्ग या जीवन रूपी रास्ता आसान नहीं होता, उस पर हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता होती है, ऐसा श्री कृष्ण ने बताया।
जैसे श्री कृष्ण ने दूरदर्शिता के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के दौरान अनेकों बार स्पष्टीकरण देते हुए उन्हें बताया कि किस तरह अपनी दृष्टि को किंचित भय से ग्रस्त न करो, बल्कि उस भय के सापेक्ष, उस भय के मर्दन के लिए अपना कर्म करते रहो। सारथ्य कर्म के तौर पर वे हमेशा शिक्षा देते हैं कि सदैव हमें चलायमान रहना चाहिए। जीवन में भी इस गुण की एक महती आवश्यकता है कि हम हमेशा चलायमान रहें। हम हमेशा अपने चक्षुओं को, अपने ज्ञान चक्षुओं को, अपनी दूरदर्शिता को समय अनुरूप जागृत रखें। हमें अपने रास्ते के हाव भाव, सामने आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को समग्र रूप से जागृत रखना है। हमें किसी भी विपदा से रथ को या अपने धर्म रूपी रथ को पीछे नहीं खींचना, बल्कि उसके सापेक्ष उसका सामना करना है। और अगर हम संपूर्ण जीवन में श्री कृष्ण के इस सूत्र का, उनके सारथ्य धर्म से प्रेरित अपने जीवन में इन प्रबंधकीय सूत्रों को ला पाए, तो निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियां समयोचित परिस्थितियों में और अनुकूल परिस्थितियों में बदल जाए। एक ओर तो यह कृष्ण कृपा ही होगी, लेकिन दूसरी ओर यह श्री कृष्ण द्वारा उद्भाषित एक पराक्रम होगा जो मनुष्य मात्र को करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि व्यक्ति या व्यक्तियों की रक्षा धर्म के द्वारा की जाती है, और धर्म तभी सम्यक है जब उसे धारण किया जाए। यानी ऐसे समय में व्यक्ति का धर्म कर्म में रत रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन जीवन में रुकना, डरना, विलाप करना, भाग जाना या दीनता या पलायन कभी भी कोई हल नहीं हो सकता। अतः श्री कृष्ण के सारथ्य धर्म से हम भगवद गीता से यह सीख सकते हैं कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा आज के मनुष्य की जीवन की अनेकों समस्याओं का शमन स्वतः ही हो सकता है। तो क्यों ना हम इस महान चरित्र को अंगीकार करते हुए उनके सारथ्य कर्म से शिक्षा लें, स्वयं की प्रेरणा में उनके प्रेरक प्रसंगों को धारण करें, हमेशा श्री कृष्ण कथ्य यानी श्रीमद् भगवद गीता को अपने कनार बिंदुओं में धारण करें और उनसे अनेकानेक सूत्र करते रहें। इसी उद्देश्य को लेकर आपसे मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।